अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 का मैथ्स है। नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है जो कि फेडरल के स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। पहले मैं उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब वो आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल की बात हो रही है, जो हमने 6.1 में भी चीज़ें की थी कि आपके पास एक सर्कल है, इसका सेंटर है, ठीक है, और सेंटर के साथ रेडियस बनता है। आपको पता है रेडियस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये मैंने एक रेडियस बनाया, ठीक है। इसी तरह से ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, लाइन तो नहीं है, दिस इज़ एन आर्क। इसको क्या कहते हैं? आर्क। ये एक आर्क है। अगर इस आर्क की लेंथ को मैं L कह दूँ तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। ये देखो, ये दो रेस हैं, इनके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं थीटा। इसको हम कहते हैं थीटा। थीटा इस तरह का है जैसे ज़ीरो होता है और ऐसे एक लाइन लगा दो बीच में, इसको पढ़ते हैं थीटा, ठीक है। सो थीटा एक एंगल होता है बेसिकली। तो थीटा यहाँ पे एंगल बन रहा है और उसके सामने ये एक लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। ये जो आर्क बन रही है इसकी लेंथ L है और ये रेडियस है। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, इसको हम फाइंड कर सकते हैं एक फॉर्मूला से। हमारे पास होता है L इज़ इक्वल टू R थीटा। यानी ये जो लेंथ होती है ना, ये प्रोडक्ट होती है रेडियस का और थीटा का। रेडियस और थीटा को मल्टीप्लाई करके ये लेंथ ऑफ आर्क आ जाती है। यानी कि अगर इस आर्क की लेंथ आपसे पूछी हो ना, तो अब रेडियस को और इस एंगल को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का एक फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला हम उसी वक्त यूज़ करेंगे जब ये थीटा यानी कि जो एंगल है ना वो रेडियंस में हो। थीटा इज़ इन रेडियंस। लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि जो एंगल होता है उसको डिग्री मिनट सेकंड में भी लिख सकते हैं और उसको रेडियन में भी लिख सकते हैं। तो रेडियन सर्कुलर मेजर होता है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये आप उस वक्त अप्लाई करोगे, या इसमें थीटा जब पुट करोगे तो वो रेडियंस में होना चाहिए। अगर वो डिग्री में हुआ तो उसको आप रेडियंस में कन्वर्ट करके इसमें थीटा की वैल्यू लगा दोगे और रेडियस की वैल्यू लगा दोगे। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसको मैं फार्मूला 1 कह देती हूँ। ये फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए यूज़ होगा जब आपको रेडियस और थीटा दिया गया हो। अब आप देखो कि ये जो मैंने आपको बात बताई है कि ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो ये इस रीजन को अगर मैं देखूँ तो ये एक इनक्लोज्ड रीजन है, यानी कि बंद हो गया ना। दो तरफ इसके रेडियस है और एक तरफ लेंथ ऑफ आर्क है। तो अगर मैं इस रीजन को देखूं, ये जो इनक्लोज्ड है ये सारा, तो इस तरह का जो रीजन होता है दिस इज कॉल्ड सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो ये मेरे पास है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। जैसे एक पिज़्ज़ा होता है ना, उसका आप स्लाइस कट करके ले लेते हो, तो वो जो स्लाइस कट हुआ होता है वो एक सेक्टर होता है पूरे पिज़्ज़ा का। तो इसी तरह ये सर्कल का एक सेक्टर है। तो जो सेक्टर होता है ये इसको कौन कौन सी साइड्स बाउंड करती हैं, यानी कि बाउंड्री बनाती है। दो तरफ से इसको रेडियस ने बाउंड किया, इधर से भी रेडियस ने किया, इधर से भी रेडियस ने, और इधर से लेंथ ऑफ आर्क ने। तो सेक्टर इज इनक्लोज्ड बाय रेडियाई एंड लेंथ ऑफ आर्क। तो ये जो सेक्टर है इसका कुछ ना कुछ एरिया होता है। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है जैसे पूरे सर्कल का। तो इस सेक्टर का भी एक एरिया होता है, उसको हम ए से शो करते हैं। ए इज़ एरिया ऑफ सेक्टर एंड दिस इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने के लिए। तो अगर आपको इस सेक्टर का एरिया कभी पूछा हो तो आप लिखोगे एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2, और यहाँ पे भी थीटा जो है वो रेडियंस में होना चाहिए। अगर थीटा रेडियंस में हुआ तो आप पुट करोगे। तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। तो हमारे पास दो फार्मूला आ गए जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, पहली चीज़ ये फाइंड करनी है।
एंड एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का एरिया फॉर द गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। आपने लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एक एल फाइंड आउट करना है, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ए फाइंड करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, और आपको गिवन क्या है, एक रेडियस और एक सेंट्रल एंगल। तो पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 के अंदर है रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड थीटा जो दिया हुआ है वो है π/3 रेडियंस। अब देखो इसकी अगर मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताऊं, एक सर्कल बनाते हैं, ये सेंटर है, रेडियस है, यहाँ पे π/3 एंगल है, और रेडियस है 5, यहाँ पे भी 5, और ये जो है ना ये लेंथ ऑफ आर्क है जो आपसे पूछी हुई है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसका फॉर्मूला तो पता है। अभी अभी हमने फॉर्मूलाज जो है वो डिराइव किए हैं, उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क का हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था कि लेंथ ऑफ आर्क होती है r थीटा। तो यूजिंग फॉर्मूला 1 तो आप लिखोगे वी हैव L इज इक्वल टू r थीटा। ठीक है, लेकिन थीटा रेडियंस में होना चाहिए, और यहाँ पे थीटा रेडियंस में ही दिया गया। अगर ये पाई में आपको नज़र आ रहा होगा ना तो ये रेडियंस में ही होगा, और डिग्री में अगर हो तो इसको फिर रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू R होता है रेडियस, वो 5 दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, और थीटा जो है वो आपको दिया गया π/3। तो इसको आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, 5 π/3 हो जाएगा ना ऐसे। ठीक है, और फिर इसके अंदर पाई की वैल्यू लगा लो, पाई की वैल्यू लगा लो या कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ही कर लो, दोनों तरह से आप कर सकते हो। पाई की वैल्यू लगाओ 3.1416/3। ठीक है, या कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली करना 5 मल्टीप्लाइड बाय पाई। कैलकुलेटर पे पाई आपको मिल जाएगा, पाई को 5 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइडेड बाय 3 कर देना। 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5.24 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है कितनी लंबी है, 5.24 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ हमारी हो गई है, वी आर डन विद वन ऑफ द अननोन्स। अब हमारे पास है एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो ए से शो करते हैं, और उसका फॉर्मूला आपके पास ये मैंने अभी आपको बताया कि एरिया जो होता है वो r² θ/2 होता है। तो ये लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू r² θ/2। r है रेडियस, वो मैंने पुट किया 5 सेंटीमीटर, इसको कर दिया स्क्वायर, r² है ना तो r² कर दिया। थीटा है π/3, ये लिखा /2। इसको सॉल्व कर लेना, 5 का स्क्वायर आ जाता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है पाई, और एक डिनोमिनेटर ये एक, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। इसको सॉल्व कर लेना, 25 को कैलकुलेटर पे पाई से मल्टीप्लाई करना और 6 से डिवाइड करना है आपने, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। और एरिया आपके पास फिर आएगा जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसको लिख लेते हैं। दो चीज़ें आपसे पूछी थी, एक लेंथ ऑफ आर्क वो आई है L इज इक्वल टू 5.24 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था दूसरा अननोन, एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू A एंड 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट करना, 25 मल्टीप्लाइड बाय पाई, एक की होती है, एक बटन होता है उसके ऊपर पाई बना होता है ना, तो पाई को इससे मल्टीप्लाई करना और 6 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी क्या करोगे, 5 को पाई से मल्टीप्लाई करना और 3 से डिवाइड कर लेना, तो आंसर आ जाएंगे। स्टूडेंट, अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोज एंड हिट द बेल आइकन। स्टूडेंट्स, अब आपके पास पार्ट 2 है। रेडियस दिया गया है 12 मीटर और थीटा दे दिया गया है 120 डिग्री। थीटा दे दिया है 120 डिग्री यानी कि डिग्रीज में, लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो ये फॉर्मूलाज तभी यूज़ करने जब हमारे पास थीटा रेडियंस में हो, तो इसको हम चेंज करेंगे इनटू रेडियंस।
ठीक है। तो रेडियंस में कैसे करते हैं, आपके पास होता है पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लो, 180 को इस तरफ ले आओ तो पाई ओवर 180 रेडियंस, यानी 1 डिग्री में जो है वो पाई ओवर 180 रेडियंस होते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर कन्फ्यूजन हो तो 6.1 एक्सरसाइज की वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। 1 डिग्री में इतने रेडियंस हैं तो 120 डिग्री में कितने होंगे। थीटा को हम कैसे करेंगे, 120 को जस्ट पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये सारा भाग गया है रेडियंस में। इस पूरे को जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास आएगा, ये कट जाएगा, ये फिर कट के और आपके पास आएगा 2 पाई ओवर 3 रेडियन। तो अब थीटा हमारा ये देखो अब आ गया है ये रेडियंस में, तो ये वाला थीटा हम यूज़ करेंगे फॉर्मूलाज के अंदर। अब आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क जो कि एल होती है, और एल का फॉर्मूला आपके पास होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर और थीटा को मल्टीप्लाई करना है। आर आपके पास 12 मीटर है और थीटा ये वाला लगाना है जो कि रेडियंस में है। तो आर मैंने लिखा और थीटा लिखा 2 पाई ओवर 3। इसको सॉल्व कर लिया, 4 मीटर इंटू 2 पाई आ गया ना, 4 2 यानी कि 8 पाई आ रहा है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आएगा 25.13 मीटर। 8 पाई कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर पे जाना, 8 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जो की है उस पाई को 8 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। अब करते हैं एरिया। इसका एरिया को हम ए से शो करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। ए जो होता है वो हमारे पास होता है आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर थीटा, एक ही बात होती है। ठीक है, 1/2 को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर। आर आपके पास है 12 मीटर, इसको किया स्क्वायर और थीटा लगाया आपने 2 पाई ओवर 3। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करना। तो ये 2 और 2 कट रहा है यहाँ से, इसका स्क्वायर 144 मीटर स्क्वायर होता है, 144। ठीक है, और ये पाई बच गया ओवर 3। तो 144 को पाई से मल्टीप्लाई करना और 3 से डिवाइड कर देना, तो वो आपके पास आ जाएगा 150.80 मीटर स्क्वायर कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है एरिया। तो अब आप आंसर्स लिख दो। 2 चीज़ें आपसे पूछी थी, लेंथ ऑफ आर्क जो कि आई है एल 25.13 मीटर्स ये वाली, और एरिया भी लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था, वो आया है ए जो कि है ये 150.80 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया है आंसर। अब इस पार्ट में क्या चीज़ डिफरेंट थी कि इसमें जो थीटा दिया हुआ था ना वो डिग्री में दिया था, तो डिग्री के लिए फॉर्मूलाज नहीं है, ये रेडियंस के लिए है। तो थीटा को पहले रेडियंस में चेंज किया हमने, जिस तरह हमने एक्सरसाइज 6.1 में किया था। तो जब रेडियंस में ये आ गया तब इसको फॉर्मूला के अंदर पुट किया। अब पार्ट 3 है, रेडियस के अंदर है 6 डेसीमीटर और थीटा इसके अंदर है 60 डिग्री 45 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। रेडियस तो ठीक है, लेकिन थीटा जो है देखो वो डिग्रीज मिनट्स और सेकंड में दिया गया, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में दिया है। तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पहले और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि थीटा जो है वो रेडियंस में नहीं है। अच्छा, अब आपने पढ़ा है ना कि डिग्री और रेडियंस का रिलेशनशिप होता है, डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो डिग्रीज़ में भी सारा नहीं है, कुछ सेकंड्स में आ गया ये और कुछ मिनट्स में। तो पहले इसको अलग अलग करते हैं। ये है 60 डिग्री प्लस 45 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड। तो पहले मैं क्या करूँगी, इस सारे को ना डिग्रीज़ में चेंज कर दूँगी। ठीक है, जब ये सारा डिग्रीज़ में आएगा उसके बाद फिर ये रेडियंस में जाएगा। तो ये तो डिग्री में है, इसको ऐसे लिखा, प्लस ये क्या है 45 मिनट। मिनट को जब डिग्री में करना होता है तो क्या करते हैं, मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं, तो वो डिग्री में हो जाता है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 से डिवाइड किया। प्लस ये है सेकेंड्स। सेकेंड को जब डिग्री में करना होता है तो सेकेंड को पहले मिनट में किया 60 से डिवाइड करके, और फिर मिनट्स को फिर 60 से डिवाइड किया, तो फिर डिग्री में वो चेंज होता है, यानी कि 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। ये आ जाता है 60 डिग्री प्लस इसको करोगे तो 0.75, अब ये डिग्री में हो गया, प्लस इसको जब करोगे तो ये आएगा 0.00
83 डिग्री, और तीनों को ऐड कर लेना तो आपके पास आएगा 60.7583 डिग्री, यानी ये सारा अब हमारे पास हो गया है डिग्री में, ठीक है, डिग्री में चला गया। तो अब थीटा पूरा डिग्री में आ गया है, पहले मिनट्स और सेकंड्स में भी था, तो अब डिग्री में जब आ गया तो इसको रेडियंस में चेंज करेंगे। अब हम इसको रेडियंस में चेंज करेंगे। तो थीटा को कैसे रेडियंस में चेंज करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर देते हैं तो ये रेडियंस में आ जाता है। ये सारा आ गया रेडियंस में, ठीक है। यहाँ साइड पर लिख दोगे कि 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई ओवर 180 रेडियंस। ये यूज़ करके हम करें, ठीक है। डिग्री को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियंस में आ जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कैसे करोगे, इसको पाई से मल्टीप्लाई करना, 60.7583 मल्टीप्लाइड बाय पाई, पाई की आपको कैलकुलेटर पे मिल जाएगी, और उसको फिर 180 से करोगे डिवाइड, तो ये आएगा 1.0604 रेडियंस। अब ये हमारा थीटा आया है रेडियंस में, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ थीटा को रेडियंस में किया, अभी हमने लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो अब चलते हैं। लेंथ ऑफ आर्क होता है आर थीटा, ठीक है। आर रेडियस होता है जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है 6 डेसीमीटर, वो लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाय थीटा ये आया है 1.0604। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी, वो आ जाती है 6.36 डेसीमीटर, उसका यूनिट भी डेसीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इतनी लंबी है इस सेक्टर की। अच्छा, अब इसका एरिया करना है, एरिया ऑफ सेक्टर जिसको हम ए से शो करते हैं, वो होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर का स्क्वायर यानी 6 डेसीमीटर का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा है 1.0604, ब्रैकेट के अंदर डालो और इसको सॉल्व कर लो। 1/2 इंटू ये हो जाएगा 36 डेसीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर लेने के बाद इंटू 1.0604। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आएगा 19.09 डेसीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया है ना तो डेसीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो अब हम अपना आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क भी आ गई है L 6.36 डेसीमीटर, और एरिया भी आ गया है, एरिया ऑफ सेक्टर A 19.09 डेसीमीटर स्क्वायर। So this is the final answer.